गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने एससी ऑसिलेशंस पढ़ा है, तो आज वहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल मैंने बताया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ एलसी ऑसिलेशन, वो कहाँ हमारा यूज हो सकता है। तो वहीं से आज हम देखेंगे कि जो कल एलसी ऑसिलेशन हुए थे वो किस तरह से जो है डेली लाइफ में या हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेजोनेंस, फिर पढ़ेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, और फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज कि रेजोनेंस पढ़ते बेटा। देखिए कल बच्चे दो आपका कंपोनेंट्स थे, एक आपका बेटा इंडक्टर था, दूसरा आपका क्या था, कैपेसिटर। ठीक है, जब हम एलसी ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, so there are two components, one is L and another is C। ठीक है, एक L वाला होता है, एक C वाला होता है, और उनमें क्या होता है बेटा, C वाले में चार्ज ऑसिलेट होता है। ठीक है, C वाले कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज आपका मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। और इंडक्टर में आपका बेटा क्या करता है, ऑसिलेट, करंट आपका ऑसिलेट करता है, करंट मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। सो दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशंस आर देयर। इंडक्टर में आपका चार्ज करंट के लिए, और कैपेसिटर में आपका चार्ज के लिए होता है। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस में बेटा मैंने आपसे क्या बताया कि देयर विल बी टू फ्रीक्वेंसीज। रेजोनेंस में हमेशा क्या होगी, दो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। एक फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की, एक फ्रीक्वेंसी होगी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, सो सच ए कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड जहां भी आपका रेजोनेंस होता है बेटा, देयर विल बी मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर, वॉट एवर इट इज। ठीक है, बट देयर इज ए मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट द रेजोनेंस। ठीक है, देयर इज ए मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट रेजोनेंस व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज जो है वो इक्वल होंगे, एट सच ए कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। कल बेटा मैंने ओमेगा को निकाल लिया था, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 1/√LC। ठीक है, अब यहां पे ये फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे निकल के आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं कैसे निकल के आएगी। मेरे सर्किट में जो एलसी सर्किट था कल, उसमें क्या था बेटा, एक आपका कैपेसिटर था, एक आपका इंडक्टर है। तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। ठीक है, क्या होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे बोला जाता है बेटा XC। ठीक है, और दूसरी होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे बोला जाता है XL। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कल मैंने देखी थी एलसी ऑसिलेशन में, कल फ्रीक्वेंसी हमने करी थी इक्वेशन से, तो वो आई थी 1/√LC। अब इन दोनों को बराबर रख के देख लेते बेटा क्या रिजल्ट आता है। Let us say कि capacitive reactance is equals to inductive reactance. Capacitive reactance XC is equals to XL. ठीक है, capacitive reactance is equals to inductive reactance. Capacitive reactance क्या होता है, 1/ωc। Inductive reactance क्या होता है, ωL। ठीक है, सो 1/ωc इज इक्वल्स टू ωL। यहां से ओमेगा को इधर लेके जाइए, L को इधर लेके आइए, तो 1/LC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1/LC
will be equals to ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन LC will be equals to ओमेगा स्क्वायर, और यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा, यहां से ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन रूट LC। ठीक है, ओमेगा क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट LC, जो कि मेरी क्या थी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, LC ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, क्या कंडीशन है ये, व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल्स टू ओमेगा L, यहां से ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ओमेगा, दैट इज माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा देखते हैं, व्हाट विल हैपन एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होगा, या इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होने वाला है, रेजोनेंस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट रेजोनेंस एंड व्हाट विल हैपन एट दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैं Z लिख देता हूं, सपोज करें बेटा देयर इज एन LCR सर्किट, सो देयर इज ए LC सर्किट, LC सर्किट है, LC सर्किट में क्या होंगे, ऑसिलेशन होंगे, एंड उसमें क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा होता है। सो आप कह सकते हैं देयर इज ए LCR सर्किट या सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस, Z रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एंड करंट क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z, V अपॉन Z, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, XL इज इक्वल्स टू XC। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, XL किसके बराबर हो जाएगा, XC के, तो XL माइनस XC दोनों बराबर होंगे, तो Z विल बी इक्वल्स टू R only, Z will be equals to R only, and that is the minimum value of Z। रेजोनेंस पे बेटा Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा केवल, और Z इज इक्वल्स टू R, जो ये है, ये Z की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर Z, अदरवाइज ये R से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस पे क्या है, XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो Z हो जाएगा R, और ये R जो है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू है। अब अगर Z मिनिमम है, इफ Z इज मिनिमम, इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम है, तो I करंट क्या होगा, V अपॉन Z मिनिमम है, तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बेटा। ठीक है, Z मिनिमम है तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, I मैक्सिमम हो जाएगा। I विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ, थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज और ओसिलेटिंग चार्ज, ठीक है। अगर आपका चार्ज ओसिलेट करता है, इफ द चार्ज ओसिलेट, ठीक है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी प्रोड्यूस। ये याद रखिएगा, ठीक है। इफ देयर इज ए ओसिलेशन ऑफ चार्ज, इफ द चार्ज इज ओसिलेटिंग, इट विल बी ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपका चार्ज ओसिलेट करता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्सेलरेटिंग चार्ज या ओसिलेटिंग चार्ज इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि कोई भी चार्ज अगर आपका ओसिलेटिंग है, देन इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस उसने क्या प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की है, ठीक है। कोई भी आपका ओसिलेटिंग चार्ज है तो उसने क्या प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की है। तो एलसी ओसिलेशन में भी जो आपका एलसी सर्किट था उसमें भी आपका चार्ज ओसिलेट कर रहा है, तो वहां भी क्या प्रोड्यूस करेगा वो, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। एलसी ओसिलेशन में क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, याद रखनी है बात, ठीक है। एलसी सर्किट में या एलसी ओसिलेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहां वो हमारे यूज आ सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब जानते हैं, इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में यूज होती है, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। अब समझ रहे हैं बातें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई ओसिलेटिंग चार्ज से। एलसी ओसिलेशन में ओसिलेटिंग चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में यूज होंगी, कम्युनिकेशन में यूज होंगी। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा, व्हेन दीज कैन बी रेडिएटेड एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। सपोज करिए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एंड वो बहुत छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद खत्म हो गई है, ठीक है। और एक क्या है, आपने उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दूर तक रेडिएट कर दिया है ना, ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, तो क्या होगा, जिसमें वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसमें ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ज्यादा दूर तक कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ रहे हो बातें। तो हमें क्या चाहिए बेटा, वी वांट दैट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई है एलसी ऑसिलेशन से, दीज कैन बी रेडिएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, वो ज्यादा दूर तक जो है रेडिएट करी जा सके, ट्रांसफर की जा सके, ये हम बेसिकली चाहते हैं। और वो कब होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दीज विल रेडिएट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर तक जो है वो रेडिएट की जा सके। सो व्हेन विल इट हैपन, ये देखिए आप दोबारा से रेजोनेंस पे क्या हुआ है, दोबारा से यहीं आ जाइए। रेजोनेंस पे XL इज इक्वल्स टू XC, जब XL XC के बराबर होगा तो करंट होगा मैक्सिमम, ठीक है। Z होगा मिनिमम, करंट होगा मैक्सिमम, और Z किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। अब यहां से जो परसों क्लास में आपने, ठीक है, कल वाली क्लास से जो पहले क्लास की थी उसमें हमने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा है। उस पावर फैक्टर में क्या पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi, ठीक है। VRMS IRMS cos phi, V तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस पे क्या है, एट रेजोनेंस I क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। करंट हैज द मैक्सिमम वैल्यू, रेजोनेंस पे क्या होता है, करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू रखती है। अब जब करंट मैक्सिमम वैल्यू रखेगी तो V इंटू आई मैक्सिमम, अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम।
ठीक है। रेजोनेंस पे करंट क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब एट रेजोनेंस वी हैव द मैक्सिमम पावर। ठीक है, रेजोनेंस पे हमारे पास क्या है, वी हैव द मैक्सिमम पावर। और अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर है देन व्हाट विल हैपन, वी कैन ट्रांसमिट इट या रेडिएट इट टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई थी एलसी ऑसिलेशन से, तो क्या होगा रेजोनेंस में जहां पे XC XL के बराबर है वहां I की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमारे पास पावर भी मैक्सिमम है। और जब पावर मैक्सिमम होती है बेटा तो आपकी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई है दीज कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए वेरी लार्ज डिस्टेंस या एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, सो मोर लॉन्गर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी ट्रांसफर्ड, मोर बेटर विल बी द कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दैट इज हाउ आपका एलसी ऑसिलेशन आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एनी काइंड ऑफ ऑसिलेशन। किसी भी ऑसिलेशन में देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इफ चार्जेस इन्वॉल्वड। इफ चार्जेस आर इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ ऑसिलेशन देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या हुआ है, रेजोनेंस की हम बात करेंगे, वहां आपका Z मिनिमम हो जाएगा, तो Z मिनिमम होगा तो I करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर रेडिएटेड विल बी मैक्सिमम। एंड जब आपके पास मैक्सिमम पावर है देन यू कैन ट्रांसमिट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग रेजोनेंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, मेरे हिसाब से समझ आया होगा क्या क्या इसमें एलसी ऑसिलेशन क्यों पढ़ा है, फिर रेजोनेंस क्यों आया है, और फिर ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोले अगर मैं और बात करूं कि कहां पे आपका और कहां पे आप रेजोनेंस को पाएंगे या रेजोनेंस की जरूरत आपको होती है। ठीक है, तो वहां आप कह सकते हैं रेडियो। रेडियो ट्यूनिंग में बेटा आपकी रेजोनेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, देखिएगा सपोज करिए आपके पास रेडियो है, पुराने टाइम में रेडियो होते थे, तो उसमें क्या होता था बेटा, आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है उस रेडियो में, आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। जैसे ही आप एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं तभी जाके बेटा आपका जो साउंड आ रही है वो क्लियर आएगी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, जैसे रेड एफएम सपोज करिए, रेड एफएम की आप बात करिए 93.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 93.5 मेगाहर्ट्ज ये आपका रेड एफएम है, जहां पे आपका रेड एफएम काम कर रहा है। ठीक है, ये चैनल है जिसका नाम रेड एफएम है, जो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, 93.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए आप 93.4 पे है, 93.6 पे है। ठीक है, तो 93.4 पे अगर आप है तो बेटा आपको थोड़ी थोड़ी आवाज आनी शुरू हो जाती है। मतलब ये 93.2, 90.3, 93.4, ठीक है, यहां से आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं आ पाएगी आपके पास, क्लियरिटी नहीं आ पाएगी आपके पास। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा 93.5 पे सेट करते हो, 93.5 पे सेट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो सोर्स है, जो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, और जो आपके पास आपकी डिवाइस है रेडियो, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है, मैच। ठीक है, जैसे ही वो मैच करेगी तो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस,
और रेजोनेंस, जैसे ही आप रेजोनेंस पे चले जाओगे तो मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड, मैक्सिमम एनर्जी विल बी डिलीवर्ड। तो आपको जो साउंड आएगी वो एग्जैक्टली बहुत क्लियर होगी, ठीक है, बहुत क्लियर आपको साउंड आएगी। इससे पहले 93.4 पे 93.6, 93.7 आवाज आएगी क्योंकि आप जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पास है, रेजोनेंस क्या पास है, आवाज तो आएगी लेकिन क्लियर नहीं आएगी। क्लियर कब आएगी? जब आप रेजोनेंस पे आ जाओगे। रेजोनेंस मतलब जो आपका सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जा रही है और जो आपका डिवाइस है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी, तब रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस में देयर विल बी मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम पावर और द मैक्सिमम साउंड दैट विल बी हर्ड बाय यू, ठीक है। सो वहां भी रेडियो में भी इन ट्यूनिंग, रेडियो की ट्यूनिंग में भी आपका रेजोनेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट आपका होता है, ठीक है। तो रेडियो ट्यूनिंग आप याद रख सकते हैं फॉर रेजोनेंस, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको ये रेजोनेंस समझ में आया हो। क्यों हम एलसी ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। रेजोनेंस पे क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगी, तो मैक्सिमम पावर से क्या होगा? बहुत दूर तक इसे ट्रांसफर किया जा सकता है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले आप जो कल वाला है एलसी ऑसिलेशन वो प्लीज देखिएगा, तभी जाकर बेटा आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो वीडियोस देखिए, मेहनत करिए, इसे सबको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता तो बेटा पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे, गुड बाय।